प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमित शाह के बेटे जय शाह की अय्यासी छुड़ा रहे हैं, उनकी अय्यासी पर कंट्रोल कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर ये तमाम चीजें चली और हमने भी पढ़ी तो हमें हंसी भी आया। एक ऐसा धड़ा जो क्रिकेट के संदर्भ में बात करते हुए उसको लगता है कि प्रधानमंत्री जय शाह को अब क्रिकेट बोर्ड में जो आईसीसी के चेयरमैन रह करके वो मलाई खा रहे हैं, उससे उन अय्यासी को छुड़ाना चाहते हैं। क्रिकेट को चूंकि भारत सरकार अपने कंट्रोल में करने वाली है, तो इसी संदर्भ में ये तमाम बातें चल रही हैं। तो हमने सोचा कि आपको जरा इसकी पूरी कहानी बताई जाए। एक कहानी ये बताई जाए कि आप मौजूदा वक्त में भारत की जिस क्रिकेट टीम के लिए भारत देश का झंडा लहराते हैं, असल तौर पर कागजी तौर पर कानूनन अगर आप देखेंगे, अगर फैक्ट्स के साथ आप बात करेंगे, तो वो क्रिकेट टीम भारत देश का है ही नहीं। भारत देश का उससे कुछ लेना देना है ही नहीं, बल्कि वो क्रिकेट टीम बीसीसीआई का है। बीसीसीआई जो एक स्वतंत्र बॉडी है, एक संस्था है, वो उस क्रिकेट टीम को चला रही है, जिस पर भारत सरकार का किसी प्रकार का कानून, किसी प्रकार का नियम लागू नहीं होता। अब भारत सरकार जो खेल विधेयक ला रही है, स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल, उस बिल के अंडर कहा जा रहा है कि क्रिकेट को लाया जाएगा। तो हमने सोचा कि जरा आपको यह कहानी बताई जाए। कहानी यह भी बताई जाए कि क्या वाकई में जय शाह का इससे कोई लेना देना है, इससे जय शाह के ऊपर कोई प्रभाव पड़ेगा। जय शाह चूंकि अभी आईसीसी में है, आईसीसी के सबसे हेड हैं। आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। सबसे पहले जय शाह पर बात करेंगे और इसके बाद बात करेंगे बीसीसीआई और सरकार पर। सबसे पहले जय शाह का चैप्टर खोलते हैं। जय शाह बीसीसीआई से होते होते एसीसी मतलब एशियन क्रिकेट काउंसिल तक जाते हैं और इसके बाद आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल तक पहुंचते हैं। अब जय शाह जब बीसीसीआई में आए तो बार बार ये आरोप लगा कि उनके पिता गृह मंत्री हैं, तो इसका प्रभाव दिखा और जय शाह को बीसीसीआई में प्रमोट किया गया, इसलिए क्योंकि अमित शाह बड़े नेता हैं। अब ये आरोप प्रत्यारोप का दौर अलग है, लेकिन जय शाह बीसीसीआई में जितने दिन उन्होंने काम किया, अगर उनके कार्यकाल को आप देखेंगे तो इस बात को अगर किनारे रखिए कि जय शाह क्रिकेट के कितने अच्छे प्लेयर हैं, उनको क्रिकेट का कितना नॉलेज है, वो एक अलग बात है। लेकिन बोर्ड में रहते हुए जय शाह ने बीसीसीआई को आगे बढ़ाया। बोर्ड में रहते हुए जय शाह ने बीसीसीआई की कमाई को और अधिक बढ़ाया। यह भी एक फैक्ट है, यह बात सच है कि बीसीसीआई को उन्होंने और अधिक धनवान बनाया। वैसे तो बीसीसीआई पहले से ही जो पूरे के पूरे दुनिया में क्रिकेट बोर्ड्स हैं, उन तमाम क्रिकेट बोर्ड्स में से सबसे धनवान क्रिकेट बोर्ड्स में से एक है, लेकिन जय शाह ने उसको और ऊंचाइयों पर ले पहुंचाया। अब आइए दूसरे चैप्टर पर कि सरकार क्रिकेट के साथ क्या कर रही है। मौजूदा वक्त में क्रिकेट को लेकर आप यह समझिए कि क्रिकेट एक खेल, जो टीम यहां से खेलने जाती है अपने देश से, उसको हम और आप भारत की टीम कहते हैं कि भारतीय क्रिकेट टीम भारत का मैच है। लेकिन असल तौर पर अगर आप देखेंगे और फैक्ट के साथ बात की जाए तो वो क्रिकेट टीम भारत की ना होकर के बीसीसीआई की है। अब बीसीसीआई क्या है? बीसीसीआई जो भारत में क्रिकेट को कंट्रोल करता है, पूरा नाम बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, मतलब कि पूरे के पूरे क्रिकेट की जिम्मेदारी भारत में बीसीसीआई की है। और बीसीसीआई भारत सरकार के कानून से बाहर की चीज है, भारत सरकार के दायरे में वो नहीं आता है। मतलब भारत सरकार अगर बीसीसीआई अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सेक्रेटरी, इन तमाम लोगों के चुनाव में इंटरफेयर करना चाहे तो वो नहीं कर सकती। बीसीसीआई के कमाई का और खर्च का ब्यौरा मांगना चाहे तो वो नहीं मांग सकती, क्योंकि वो भारत सरकार के कानून से बाहर की चीज है, वो एक स्वतंत्र बॉडी है। अब मौजूदा वक्त में क्या हो रहा है, सरकार जो स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल है वो लाई है। अब इस बिल के अंतर कहा जा रहा है कि जो क्रिकेट है उसको भी लाया जाएगा। और जब ऐसा होगा तो जैसे कुश्ती संघ है, जैसे हॉकी को लेकर के सरकार का उसके ऊपर कंट्रोल है, वैसे ही क्रिकेट के ऊपर सरकार का कंट्रोल हो जाएगा। अब जैसे आपको हम उदाहरण के तौर पर समझाएं तो कुश्ती महासंघ अपने देश में है, उसका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, इन तमाम लोगों का चुनाव जो सरकार की प्रक्रिया है, सरकारी कानून है, उसके अंतर्गत होता है। लेकिन बीसीसीआई का प्रेसिडेंट कौन बनेगा, इसका उस कानून से कोई लेना देना नहीं होता। और जय शाह को लेकर इसीलिए बार बार आरोप लगता है कि कोई नियम और कानून है नहीं भारत सरकार का, बीसीसीआई के ऊपर कंट्रोल नहीं है। तो अमित शाह ने अपने बेटे को अपने प्रभाव से बीसीसीआई में आगे बढ़ाया और बीसीसीआई के प्रतिनिधि के तौर पर वो आईसीसी में पहुंच गए, आईसीसी के चेयरमैन बन गए।
तो ये एक आरोप लगता है और इसीलिए सोशल मीडिया पर ये तमाम चीजें चल रही हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमित शाह के बेटे जय शाह को कंट्रोल कर रहे हैं। जय शाह की जो अय्यासी थी, जो मौज था, उसको खत्म कर रहे हैं। हालांकि इससे सीधे तौर पर आप देखेंगे तो जय शाह का कोई विशेष लेना देना है नहीं। अब आप समझिए कि बीसीसीआई पर सरकार का कंट्रोल होगा तो क्या होगा। बीसीसीआई में चुनाव होगा तो सरकारी नियमों के तहत होगा। बीसीसीआई जो उसके अंदर कितने मेंबर होंगे, ये तमाम खेल महासंघों के लिए जो सरकार का नियम है वही मान्य होगा। मतलब अधिकतम 15 मेंबर। उन 15 सदस्यों में से 4 सदस्य कम से कम महिला होनी चाहिए, 2 सदस्य कम से कम ऐसे होने चाहिए जो पूर्व खिलाड़ी रहे हों। इन तमाम नियमों को मानना होगा। और जय शाह का यहां पर एक और आरोप हमको याद आता है, जो लगता है कि वो कौन सा क्रिकेट खेले हैं, वो कौन से क्रिकेट के बड़े प्लेयर रहे हैं कि उनको बीसीसीआई में लाया गया और इतना जल्दी प्रमोट किया गया। तो ये नियम उस वक्त पर बीसीसीआई में लागू नहीं था। अब एक और बात, एक ही व्यक्ति एक ही पद पर लगातार 3 कार्यकाल से ज्यादा नहीं रह सकता और एक कार्यकाल 4 साल का, मतलब कि 12 साल से ज्यादा कोई व्यक्ति एक ही पद पर बना लगातार नहीं रह सकता है। यह नियम और कानून खेल महासंघों का जो है वो क्रिकेट बीसीसीआई पर भी लागू होगा। अब सरकार को ऐसा क्यों करना पड़ा, यह भी आप समझिए। दरअसल 2028 में क्रिकेट को ओलंपिक में खेलने की इजाजत मिली है, ओलंपिक के खेलों का हिस्सा बन गया है। अब जब ओलंपिक खेलों का हिस्सा क्रिकेट बना है तो जाहिर सी बात है कि अब क्रिकेट जब वहां पर खेलने जाएगी टीम, तो वो किसी बीसीसीआई की टीम बनकर नहीं जाएगी, बल्कि ओलंपिक में भारत की तरफ से जाएगी। और अब तक जो बीसीसीआई की टीम तमाम क्रिकेट खेलती है, वो कानूनन और फैक्ट्स के साथ बात किया जाए तो वो भारत देश की टीम नहीं बल्कि बीसीसीआई के टीम के तौर पर खेलती है। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि सरकार उसके पहले गवर्नेंस बिल, जो खेल विधेयक है, उसके तहत क्रिकेट को अपने अंडर में लाएगी, अपने कंट्रोल में लाएगी। अब क्या क्रिकेट के साथ यह सही हो रहा है या गलत, यह बड़ा एक प्रकार से कंट्रोवर्शियल सवाल है और कंट्रोवर्शियल मुद्दा भी है। दरअसल सरकार के पास जो पहले से खेल संघ हैं जिन पर सरकार का कंट्रोल है, उनका बुरा हाल है। तमाम अलग अलग खेलों का आप उदाहरण ले सकते हैं, चाहे वो कबड्डी हो, चाहे वो हॉकी हो, चाहे वो कुश्ती हो। सरकार उसको बेहतरीन नहीं कर पा रही है, वर्ल्ड क्लास नहीं बना पा रही है। लेकिन क्रिकेट को बीसीसीआई ने, भारतीय टीम जो है जिसको हम कहते हैं, उसको वर्ल्ड का नंबर 1 टीम बनाकर रखा है। और बीसीसीआई पूरी की पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा धनवान बोर्ड भी है मौजूदा वक्त में। और सवाल यही उठ रहा है कि अगर सरकार अपने अंडर में लेती है, इसके बाद बीसीसीआई का स्ट्रक्चर खराब होता है, वो उस तरीके से काम नहीं कर पाता, तो आखिरकार इसका दोषी कौन होगा। और सवाल यह भी है, लोगों के मन में डर यह भी है कि क्या सरकार क्रिकेट को वाकई में संभाल पाएगी या कहीं अंदरूनी पॉलिटिक्स के कारण जो बीसीसीआई है वो बर्बाद तो नहीं हो जाएगा। बाकी अब इस बिल के पास होने के बाद, कानून बन जाने के बाद, अगर क्रिकेट को सरकार अपने कंट्रोल में लाती है तो इससे होगा यह कि क्रिकेट जो बीसीसीआई है वो कितना कमाई कर रही है, कितना खर्च कर रही है, इन तमाम चीजों का ब्यौरा सरकार को देना होगा। सरकार का सीधे तौर पर हस्तक्षेप होगा। और तीसरी बात कि सरकार का चुनाव जो होगा उसमें भी हस्तक्षेप रहेगा। बाकी हमने आपको पूरी कहानी बताई है, आपकी प्रतिक्रिया क्या है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।